क्या कहना था आपका रमज़ान टूर्नामेंट के बारे में? मेरा ये पॉइंट है कि मैक्सिमम क्रिकेट होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑल ओवर पाकिस्तान, प्राइवेट सेक्टर और जो अगर आप इसको पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं, सरकारी इदारा कह रहे हैं, पीसीबी, इनको भी करानी चाहिए। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनको रेगुलेट करना है, इनका पेरेंटल रोल। इंडिया में अगर आप उनके हाफिज साहब चैनल्स देखें तो जा बजा आपको बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की टीवी प्रोडक्शन नजर आएगी और वहाँ पे टैलेंट जो है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है एट एवरी एस्पेक्ट। यहाँ पर पीसीबी कहता है जब किसी ने टूर्नामेंट कराना है कि सानू पैसे भी दो। अच्छा, आप गुप्टिल को बुला रहे हैं, आप नहीं बुला सकते, ये आपका डोमेन ही नहीं है। चले, ये बात हो गई। उसके बाद आपने ये देखा होगा लोकल टूर्नामेंट जितने ज़्यादा होंगे आप और मुजाहिद साहब वहाँ पर कमेंट्री करते भी सुनाई देंगे, दिखाई देंगे ना। वो इन्वॉल्व करें, क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, ब्रॉडकास्टर्स को इन्वॉल्व करें। दैट्स वंडरफुल। ये बड़ी सोशेबल चीज़ है। और आप ही हमें मिलते हैं, अभी आप बता रहे थे, तस्वीरें भी आपने हमारे साथ खींची हुई है, फलां जगह सारी रिकॉल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब आपने रमज़ान में ये पहली मरतबा कहा कि आप सारे पाकिस्तान में जा बजा रात की क्रिकेट होती थी और एक बड़े लेवल पर होती थी, जैसे मोइन खान वहाँ पे कराते थे, वो टेलीवाइज भी होती थी, जो प्राइवेट डॉक्टर साहब के स्टेडियम में भी होती थी, डॉक्टर असगर अली शाह के स्टेडियम, वो कराया करते थे। और एक खत्म होता था, दूसरा शुरू होता था। 2-3 लड़कों की जो फर्स्ट क्लास या टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं थे, उनकी भी रोजी लगी थी। वो भी 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए कमाते थे। लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा दिया, फिर DHA ने आके भी उसमें टूर्नामेंट कराया शोहदाए कराम के लिए। तो बड़ा अच्छा सिलसिला था, उससे टैलेंट उभर कर सामने आ रहा था। वो टैलेंट जो अनसीन है, ये जो सारे हैं ये तो बड़े बड़े लोगों के सिलेक्टेड, ब्लू आइड भी हैं इसमें, तो ये करवा दिया वहां पे। नहीं, वो कौन है, वो कौन है राजा साहब? मैं देखें एक आपको कोई नाम एक दो बता, मेरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो उम्र सीधा भी जैसे बैटर्स का इसको बात लोग कह रहे हैं। नहीं, जो आपने ब्लू आइड कहे, आंखों के तारे कौन है? देखिए, आंखों के तारे वो लोग हैं जो बोर्ड के करीब है या बोर्ड की सेक्शन कमेटी के करीब है। मैं किसी का नाम लूंगा, यंगस्टर्स है, मुझे मैं अब सिलेक्टर रहा हूं, लेकिन हैं ऐसे। ये हमारा कल्चर है सर, ये हमारे ब्लड में है, हमारी डीएनए जिसे आप कहते हैं उसके अंदर है कि हमने अपना आदमी जरूर तड़ी के साथ भी में शामिल कराना, क्योंकि मेरी बड़ी टै है, मेरी बड़ी फोर्स है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो वाली बात है जी, चलो ऐसे ही करते चले जाएं। तो वो उधर वहां पर यही हो रहा है, फैसलाबाद यूनाइटेड क्रिकेट हो रही। अब ये जो एक सिलसिला किया, मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये बड़ी ज्यादती है। इनको रमज़ान में जो प्राइवेट सेक्टर है इसको हलाशेरी देनी चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनसे कहना चाहिए कि आप एनओसी हमसे लेंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे और फिर हम आपको अलाउ करेंगे। ये कदगन नहीं लगानी चाहिए। लेट द प्राइवेट सेक्टर प्ले द रोल एट लार्ज। सारे सूबों में, कोयटा में भी कराएं, आप पेशावर में भी करें, होने दें। और आप जरा खामोश हैं थोड़ी देर के लिए, अपनी मनसूबाबंदी कर लें। छतों से पानी टपक रहा है, उसकी मनसूबाबंदी करें कि छत लगानी है, इसको ठीक करना है, दूसरे काम करने हैं। रमजान में आपको टाइम मिल जाएगा, आप खुद जाएं, खुद इंजॉय करें। चेयरमैन साहब पिछली मरतबा जो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट हुआ था, इसके फाइनल में सेरेमनी में मेहमान खुसूसी थे, आप भी आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ बड़ी है और इसको आइंदा के लिए अपने कैलेंडर का हिस्सा बना ले कि आपने रमजान में कोई क्रिकेट नहीं करानी। लेट दोज हु आर रिस्पांसिबल, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड्स, उनको आपने इनकरेज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी विराट कोहली की। भारत ने एक लॉ जो है वो लगाया है कि आप कोई भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप नहीं जा सकते। जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होगा तो उसके कुछ SOPs हैं। फिर मैच फी डिडक्ट करने की बात की गई कि जो भी खिलाड़ी जिस किस्म का खेल पेश करेगा उसके मुताबिक उसको जो है वो पे किया जाएगा, अदरवाइज उसकी फ़ी डिडक्ट की जाएगी। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना। हम गुज़िश्ता आई थिंक 2 साल से हाफिज़ साहब तसलसल से हारते हुए आ रहे हैं। 2023, 2024, अब 2025 में भी हमने एक हार से साल का आगाज़ किया हमने। तो हम अगर उसको देखें, हमने टीम में से लोग निकालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसा लॉ, कोई SOPs नहीं बनाए हैं कि उनको देखते हुए शायद हमारे यही खिलाड़ी बेहतर अंदाज में खेलने लग जाएँ। मेरा ख्याल ये सिस्टम शुरू किया था, एक टाइम था पापा जी, आपको भी पता है कि बोर्ड ने इंसेंटिव अनाउंस किए थे। रही बात, ये एक टैक्टिकल्स होते हैं और मॉडर्न क्रिकेट डिमांड भी ये करती है कि जब तक आप प्लेयर्स को इंसेंटिव ऑफर नहीं करेंगे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं कर सका। ये रियलिटी है, क्योंकि हर बंदा, जैसे उस दिन शाहिद अफरीदी कह रहा था कि मैन ऑफ द मैच, हर प्लेयर का अगर इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाएगा, अगर आप उस तरह की परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच वाली नहीं दे सकोगे, एटलीस्ट उसके आसपास आप परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। दैट मीन्स कि इसलिए हम कहते हैं हम ग्रेड्स को क्यों अपना रोल मॉडल बनाते हैं, इसलिए कि अगर हम उस तरह बन नहीं सकते तो उसके आसपास एटलीस्ट उस तरह के काम करने शुरू कर दें। तो इसलिए हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। अगर BCCI ने ये चीज़ अनाउंस की है तो
वो एक प्रॉपर साइंसदान बन चुके हुए हैं। उनका कोई भी चीज़ वो अनाउंस करने से पहले उस पर वर्किंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ अनाउंस करते हैं जिसमें प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है और उनकी क्रिकेट स्ट्रेंथ को भी बड़ा फ़ायदा होता है। ये वो सारे चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि एक कामयाब टीम, जब जीती हुई टीम इस तरह की अनाउंसमेंट तब करती है जब वो जीत रही होती है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट होते हैं। राज साहब जैसे बता रहे हैं मुजाहिद साहब, जो उन्होंने हवाला दिया कि वो पहले गौर व फिक्र करते हैं, फिर तहकीक करते हैं, फिर तहरीर करते हैं और फिर उसकी अमलदारी की तरफ जाते हैं। तो आपको लगता है ये जो आज पाकिस्तान खेला, बिलखुसूस 2 खिलाड़ी मोहम्मद हारिस और शादाब खान, ये दोनों टीम में वापस आए, शादाब एज वाइस कैप्टन वापस आए, आप इन दोनों की कारकर्दगी को किस तरीके से देखते हैं? 3 वो खिलाड़ी थे जिन्होंने आज इंटरनेशनल T20 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे और आगाज़ किया बैनुल-अक़वामी सतह पर। उनकी कामयाबी या नाकामी ऐसे, क्योंकि नए हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 वापस आए हैं वो किस बुनियाद पर वापस बाहर हुए थे? और जो वापस आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो उस जगह पर उनको होना चाहिए था, वो उसको मेरिट पर अपनी जो टीम में मौजूदगी इंतखाब को दुरुस्त साबित करके पहले मैच के हद तक? शादाब जो हैं एक टैलेंटेड क्रिकेटर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं नेवर रीइंफोर्स द फेलियर, आप फेलियर्स को रीइंफोर्स करते चले जा रहे हैं। और वही हारिस का, मैं तो उनका प्रोफाइल तलाश करता रहा हूँ कि मुझे कोई उनकी परफॉर्मेंस नज़र आए। मुझे तो उनमें कोई ऐसा गुण नज़र नहीं आया और ना उनमें कोई ऐसी मुझे सलाहियत नज़र आ रही है। दूसरा एक और है कि हमारे जो क्रिकेटर, कोई सलाहियत नज़र नहीं आ रही आपके ख्याल में ना मुझे? और आपके ख्याल में शादाब हम नाकामी के ऊपर तशद्दुद के साथ, शिद्दत के साथ खड़े हैं? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूसरा एक और हाफिज़ साहब, हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है। आप क्या तो रुझानी निचली सतह पर देख लें, क्लब क्रिकेट में ख़त्म हो गई, वो सिलसिला नहीं रहा, वो शाख ही नहीं रही। फिर उसके बाद जो फिर एक ही इदारा है PCB, मुझे बड़ा बार बार दुख होता है उसका नाम लेते हुए कि उस पर हर शख्स पत्थर मार रहा है और इतना बेइज्जती प्रूफ माहौल हो गया हुआ है कि नो वन केयर्स के हम पे। अब पहले तो जब भी आप सहाफ़ियों की पुराने की बात, एक काल लगता था वो आग लगा देते थे, थरथली मच जाती थी, लेकिन अब लोग परवाह नहीं करते, चलो जी कोई गाल नहीं, हमें कौन करने वाला है, हम तो ऐसे आ गए हैं, हमने ऐसे ही रहना है। और एक जो मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि जो आपकी बदअमली है, जो आपकी पुअर परफॉर्मेंस है, जो आपका इल्म का फुकदान है, उस पर भी फख्र करते हैं कि लोग साहब नहीं जी पता। आपके कप्तान बाबर आजम इसकी मिसाल है, उनको जवाब देना, उनके वालिद भी इस फ्रेम में शामिल हो गए। ये कोई आप मासी वेड़ा आपका? मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, बोर्ड से ही तो आपके पास ब्रेकिंग्स आती हैं अब सहाफ़ियों के पास, अब तो सहाफ़ी बोर्ड से ही ब्रेकिंग लेते हैं। इतिहास में एक तो बहुत ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, वो शख्सियत अभी भी बोर्ड में है। उन्होंने कहा ये खबर हमने फील्ड, ये स्ट्रेटजी होती है, BCCI का जो सारा काम कर रहा है इंडिया का मीडिया कर रहा है, वो फ्रंट पे सारा सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ। वो तो प्रेस, आपने जो भी लेकिन सर उनका एजेंडा और है। हाँ, एग्जैक्टली। वो जो उनका मीडिया BCCI के ऊपर या उनकी हिदायत या उनसे खबरें लेकर या उनकी आपसे कि जिस तरह से वो मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, उनका और है। हमारे यहाँ पर जो खबरें आती हैं वो और हैं। यहाँ हमारा जो एजेंडा है ना और उनका एजेंडा, उसमें एक चीज़ है कि उनका जो मीडिया है ना, आप उनमें से गपशप भी करते हैं, वो फोर्थ मोस्ट आता है टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी शाहनवाज राणा साहब आए हुए, नहीं सर, मेरी गुजारिश सुन लें। नहीं देखें, वो कहाँ से अगर उनको कहीं से लाइन आती है या कहीं से मालूमात आती हैं तो वो कहाँ से आती हैं? BCCI से आती है ना। तो जुनीदा सबको नहीं, ठीक है, BCCI से आती है ना। आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आती हैं, तो हमारी जो मालूमात अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ से आती हैं तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं? इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट बिलीव। मैं समझता हूँ, मैं जहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने सब, अगर ये आपस में बात कर रहे हैं, कोई मुझे ऐसी बात नहीं करनी जो कि मेरी ममलकत, इसके इदारों के इंटरेस्ट के खिलाफ, मैं उसको सेफ गार्ड करूँगा, उसको डिफेंड करूँगा इन अ प्रॉपर वे, इन अ बिफिटिंग मैनर। जहाँ तक हमारे तो इतनी, अब ये कैसी तकलीफ दे बातें हैं। वो जो बारिश हैं मुश्ताक, बड़े मेरे दिल के करीब हैं, वो एक वीडियो देने के जी मैंने नोटिस भिजवा दी और क्यों लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं आप? लतीफ़ा गोई में आपको यदि तूला हासिल है, लतीफ़े ऐसे सुनाए कि सारी रात गब्बाजी को पता है, मुझे भी पता है, जब हम फर्स्ट क्लास टीमों के साथ जाते थे सारी रात क्या करते थे, लतीफ़े जुगत, ये एक प्रोपोर्शन के तहत होनी चाहिए। आप देखें उनका सर्वाइवल देखें, गावस्कर 74-75 बरस के हो गए हैं, वो कितनी सीरियस तरीके से भी मुल्क के